हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। यहां से लेते हैं केस फर्स्ट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। राइट, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट एस एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल एस एन एम्प्लाइज दैट एस एन प्लस वन, इसको ट्रांसफर कर दे तो एस एन ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं स्टूडेंट, हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है और वो जो सीक्वेंस है इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तब की स्थिति में उस सीक्वेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। स्टूडेंट, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझना चाहते हैं। एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, लेट एन टाइप का। राइट, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये एन टाइम। स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये वाला जो टर्म होगा वो एस एन टर्म होगा, ये वाला जो टर्म है एस एन प्लस वन टर्म होगा, ये वाला जो टर्म है एस एन प्लस टू टर्म होगा, ये वाला जो टर्म है एस एन प्लस थ्री टर्म होगा। हमारा फार्मूला क्या कहता है स्टूडेंट? हमारा फार्मूला ये कहता है एम्प्लाइज दैट एस एन प्लस वन माइनस ऑफ एस एन ग्रेटर देन इक्वल जीरो कहता है। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, एस एन प्लस वन मतलब ये है यहाँ पर टू, तो यहाँ लिख देते हैं टू माइनस एस एन टाइप का एलिमेंट्स क्या है वन, तो यहाँ पर वन ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट, वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इस जो सीक्वेंस है उसका जो सेकंड टर्म है वो बड़ा है फर्स्ट टर्म से। राइट, या तो फिर इक्वल है, तब की स्थिति में एन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। स्टूडेंट, अब डिस्कस करेंगे हम लोग मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। राइट, इसका फार्मूला क्या कहता है स्टूडेंट? एम्प्लाइज दैट एस एन प्लस वन ग्रेटर एस एन होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो एस एन प्लस वन माइनस ऑफ एस एन ग्रेटर क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। इस कंडीशन को फुलफिल करता है तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। स्टूडेंट, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो एस एन प्लस वन टाइप का एलिमेंट से क्या है, यहाँ पर टू है, माइनस ऑफ एस एन टाइप का एलिमेंट से क्या है स्टूडेंट, वन है, और क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ग्रेटर जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट वन ग्रेटर जीरो। स्टूडेंट, इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं एन जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। राइट, अब समझ रहे हैं स्टूडेंट केस टू के बारे में। केस टू क्या कहता है हम लोग के पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में बताता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या कहता है स्टूडेंट हम लोग का, एस एन प्लस वन लेस देन इक्वल एस एन कहता है। स्टूडेंट, एस एन प्लस वन माइनस एस एन लेस देन इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, कौन सा सीक्वेंस, माइनस एन टाइप का, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ थ्री माइनस ऑफ फोर ऑप्शन माइनस एन, ये होगा स्टूडेंट। अब देखना ये है स्टूडेंट, ये वाला जो टर्म है वो एस एन टर्म कहलाएगा, ये वाला जो टर्म है एस एन प्लस वन टर्म कहलाएगा, ये वाला एस एन प्लस टू कहलाएगा, ये वाला टर्म एस एन प्लस थ्री टर्म कहलाएगा। लेकिन हमारा फार्मूला क्या कहता है स्टूडेंट? हमारा फार्मूला ये कहता है एस एन प्लस वन माइनस ऑफ एस एन लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ देखो एस एन प्लस वन मतलब हमारे पास माइनस टू है, राइट, माइनस अगेन है, एस एन टाइप का वैल्यू माइनस वन है स्टूडेंट, तो यहाँ रख देते हैं और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट माइनस टू प्लस वन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ से, माइनस वन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग का जीरो हो जाएगा। अब इससे हम लोग ये क्या समझेंगे स्टूडेंट, इससे ये समझेंगे कि जो हम लोग का जो गिवन सीक्वेंस है उसका सेकेंड एलिमेंट्स जो है, राइट, सेकेंड एलिमेंट्स है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, इक्वल है या तो फिर
छोटा है, यही समझेंगे। अब यहां से यह देखना है स्टूडेंट, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। ये क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से एस एन प्लस वन लेस देन एस एन हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट एस एन प्लस वन माइनस ऑफ एस एन लेस देन क्या होगा, जीरो। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो यहां देखो एस एन प्लस वन टाइप का एलिमेंट से क्या है, माइनस टू है, और माइनस अगेन है। ये जो एलिमेंट है एस एन टाइप का एलिमेंट से क्या है स्टूडेंट, वन है, लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट माइनस टू प्लस वन लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट माइनस वन लेस देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो होगा। स्टूडेंट माइनस एन जो है वो सीक्वेंस है जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। तो इस टाइप से आप लोग सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल देखते हैं, सीक्वेंस है माइनस वन एंड देन है माइनस थ्री अपॉन में टू, और है स्टूडेंट माइनस टू, और है हम लोग के पास माइनस फाइव अपॉन टू और माइनस ऑफ थ्री। इस टाइप का सीक्वेंस हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है, ठीक है। ये सीक्वेंस को देखने से ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट हम लोग का कंफर्म है कि माइनस वन है, लेकिन ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन कहां तक डिक्रीज करेगा इसके बारे में हमें पता नहीं है। तब के स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट दिस इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बट बॉन्डेड अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बॉन्डेड अबव हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बॉन्डेड अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्डेड अबव, बट नॉट बॉन्डेड, राइट। बॉन्डेड अबव होगा लेकिन बॉन्डेड सीक्वेंस नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये कहां तक कन्वर्ज करेगा उसके बारे में हमें नॉलेजमेंट नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट एक और सीक्वेंस के बारे में कंसीडर करते हैं, यहां देख लेते हैं, राइट। एक और सीक्वेंस के बारे में कंसीडर करते हैं, ये यहां से देखते हैं स्टूडेंट। ये सीक्वेंस है हम लोग के पास, ये देखो एक सीक्वेंस लेते हैं, थ्री है, फाइव है, सेवन है और नाइन है, ऑप्शन इस टाइप का सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। स्टूडेंट आपको देखने से ये पता चल रहा है ये जो सीक्वेंस है क्या है हम लोग के पास, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, लेकिन ये कहां तक इंक्रीज होगा उसके बारे में हमें नॉलेजमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्डेड बिलो कहलाएगा, एंड देन नॉट एट बॉन्डेड, राइट। बट बॉन्डेड नहीं है, बॉन्डेड बिलो है लेकिन बॉन्डेड नहीं है यह सीक्वेंस, राइट। तब के स्थिति में हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस। क्या है, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस बट नॉट ए बॉन्डेड सीक्वेंस, यह सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस नहीं है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट मोनोटोनिकली सीक्वेंस को, राइट। और स्टूडेंट इस टाइप का कंटेंट आपको इस वीडियो पर मिलते रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट आपको हर सेम का मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।